पारिवारिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या मम्मी जी, आप फिर से आकर सो गई? कम से कम बर्तन तो साफ कर लेती। अरे आपके हाथों में जान नहीं है क्या? खाने समय तो कोई बीमारी नहीं होती आपको। बहू, तुम्हें तो पता है ना, मेरे हाथों में दर्द रहता है, जिसका इलाज करवाने के लिए ही तो विनय मुझे बुलाकर लाया है। हाँ, तो इलाज चल रहा है ना आपका? शहर आने का बड़ा शौक लगा था ना आपको अपने बेटे बहू के पास। इच्छा तो पूरी हो गई, पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। आपके रहते मैं कोई मेड नहीं रखने वाली। घर के काम के लिए आप ही को करना पड़ेगा सारा काम। ठीक है बहू, मैं कर लूँगी। और हाँ, शाम को मेरी एक फ्रेंड भी आ रही है, तो उसके लिए खाने में कुछ अच्छा बना लीजिएगा। ठीक है बहू। थोड़ी देर बाद गायत्री जी अपने बहू से पूछती है, बहू, विनय कब घर आएगा? आपको जितना कहा है उतना काम करिए और अपने काम से ही मतलब रखिए। बहू, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। विनय शहर से बाहर गए हैं ऑफिस की तरफ से, और 3-4 दिन लग जाएंगे। और खबरदार, जो अपने बेटे को यह बात बताई कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ, अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ठीक है बहू। शाम को बहू की फ्रेंड घर आती है। ये लो बेटा पानी। ये मेरी मदर इन लॉ है, इनसे मिलो। इनको घर का काम करना बहुत पसंद है। मैं कितना भी बोलूँ, माँ जी आप आराम करिए, घर का काम मैं कर लूँगी, पर यह है कि मानती ही नहीं। जी प्रणाम आंटी जी। खुश रहो बेटा। आंटी, आपका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? अरे नहीं, ये तो सप्ताह भर पहले ही गांव से आई है। इनसे तुम कैसे मिलोगी? पता नहीं यार, पर इनका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। थोड़ी देर बाद जब उसकी फ्रेंड वापस जाने लगती है, तब पूछती है, आंटी, क्या आप पहले कभी आंगनबाड़ी में पढ़ाती थी? हाँ, बहुत समय पहले मैं आंगनबाड़ी में पढ़ाती थी और घर में भी छोटे बच्चों को ट्यूशन करवाती थी। आंटी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रिया। कौन रिया? आंटी, मैं आपके यहाँ ट्यूशन करती थी। आपको याद नहीं मेरा चेहरा? अरे यार, तुम्हें पता है मेरे पापा की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी और हमारा स्कूल ट्यूशन सब छूट गया था। तब मैम ने मुझे फ्री ट्यूशन करवाई थी और मेरे पापा को भी समझाया था कि बच्ची की पढ़ाई न छुड़वाओ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है आंटी जी। आंटी, मेरे पापा काम के सिलसिले में शहर आए और उसके बाद हम लोगों को भी बुला लिया। थैंक यू आंटी, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि फिर से आपको मेरे सामने ला दिया। यार, तू कल ही आंटी को लेकर मेरे घर आएगी क्या? मेरे पापा को बहुत अच्छा लगेगा। आंटी प्लीज़ आप मेरे घर आइए। सुनो, कल याद से आंटी को मेरे घर लेकर आना। मेरे पापा को और मेरे परिवार वालों को बहुत अच्छा लगेगा। रिया गायत्री जी का पैर छूकर प्रणाम करती है और चली जाती है। तभी गायत्री जी अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं घर के बाकी काम कर देती हूँ, तुम जाओ आराम करो। माँ जी रुकिए। बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माँ जी, मेरे कंपनी की इतनी बड़ी एम्प्लॉय आपका पैर छूकर प्रणाम कर रही थी और मैं अभागन आपकी कदर भी ना कर पाई। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आप आराम करिए, मैं सारा काम कर लूँगी और हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। अरे बहू, कोई बात नहीं, घर तो अपना ही है, काम मिलजुल कर लेंगे।